हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट। सो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिसंबर 2019 क्वेश्चन पेपर। अगर आप 2022, 21, 20 या फिर 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। इवन क्वेश्चन पेपर के साथ वहाँ पे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराया है। एक्चुअली मुझे अरेंज नहीं हो पाया था 2019 का क्वेश्चन पेपर, सो मैं घटना चक्र बुक्स के पिक्चर्स क्लिक करके आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस। स्क्रीन पर क्वेश्चन फर्स्ट है, बाह्य विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाह्य विज्ञापन बनाते समय आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए और पेंटिंग क्लियर होना चाहिए, सुस्पष्ट चित्र और विज्ञापन की लोकेशन। उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य की कलिंग शैली जानी जाती है, कलिंग शैली जानी जाती है। जगमोहन, आमलक व खपूरी। स्मारकों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। अलई दरवाज़ा 1311 टाइम ड्यूरेशन है। अलई दरवाज़ा खिलजी डायनेस्टी का है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा, मुगल एज में किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा मुगल एज में अकबर के टाइम ड्यूरेशन में हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम, ठीक है, उन्होंने इसका एक मकबरा था, इसका डिज़ाइन करवाए थे। डबल डोम है, डबल डोम गोहरी गुंबद। टाइम ड्यूरेशन 1572। ताजमहल शाहजहां का टाइम ड्यूरेशन 1632। गोल गुंबद बीजापुर, टाइम ड्यूरेशन रहा है एग्जैक्ट 1656। बीजापुर गोल गुंबद क्या है? तो ये आदिल शाह का ग्रेव है, मकबरा, कब्र। और ये गोल गुंबद के डिजाइनर कौन है? डिजाइनर आपको याद रखना है, याकूब है, ठीक है। नाइट, डेथ एंड डेविल किसकी कृति है? इसका लोकेशन वगैरह देख लीजिएगा कहाँ पर एग्जिबिट है। अल्बर्ट ड्यूरर की बहुत फेमस है ये। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन से बिलोंग करते हैं, जर्मन आर्टिस्ट हैं। आपको अल्बर्ट ड्यूरर के बारे में पूरे कंप्लीट इनकी जो जो पेंटिंग्स है सबके बारे में अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। इनसे रिलेटेड इनकी पेंटिंग्स काफ़ी बार पूछी गई हैं। रंग के नीचे की परतें और आलेखन का पता लगाने के लिए किस चित्र की टेक्निकी जाँच को कहा जाता है? किसी चित्र की टेक्निकी जांच को क्या कहा जाता है? एक्सरे जांच, पैराबैग्नी जांच और इंफ्रारेड फोटोग्राफी। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है प्रिंट मेकिंग का। तो अब यहाँ देखिए कौन कौन से आर्टिस्ट प्रिंट मेकिंग भी रहे हैं। प्रिंट मेकर आर्टिस्ट का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। ये वाला क्वेश्चंस आता है तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्ट रिकॉर्ड भी है, आप जितने भी आर्ट मूवमेंट पढ़ते हैं उनके सारे आर्टिस्ट को अरेंज के साथ पढ़ा कीजिए, तो आप डेट ऑफ बर्थ भूल भी जाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला है। लेकिन मैं तो आपको प्रेफरेंस दूंगी कि आप डेट ऑफ बर्थ ज़रूर याद करें आर्टिस्ट के। देखिए रैम्ब्रा किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? बरूक आर्ट से। बरूक आर्ट के फेमस आर्टिस्ट हैं रैम्ब्रा। बरूक आर्ट चला था 1600 टू 1750। कहाँ पर? इटली में। इटली में ड्रामेटिक वे को कैप्चर किया गया इस आर्ट मूवमेंट में। यहाँ के फेमस आर्टिस्ट है बर्निनी। अगर पूछा जाए कि बरूक आर्ट के फाउंडर जन्मदाता कौन है तो आपको याद रखना है कैरावेजियो, कैरावेजियो। और जितने भी बरूक आर्ट के आर्टिस्ट हैं सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कंप्लीटली शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट है, देखिए इनका जन्म हुआ था रैम्ब्रा का 1606 में और इनकी मृत्यु हुई है 4 अक्टूबर 1669 में। नेक्स्ट है गोया। गोया को संधि कलाकार कहा जाता है। इन्होंने पहली बार टेम्पेस्ट्री का खोज किया था। टेम्पेस्ट्री बेसिकली होता क्या है? तो ये एक कर्टन में डिज़ाइन जो किया जाता है उसे टेम्पेस्ट्री कहते हैं। इवन गोया की जितनी भी प्रिंट मेकिंग है और पेंटिंग है सब कुछ आपको याद करना है। गोया एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनसे डेफिनेटली जेआरएफ में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए इनका जन्म हुआ है 1776 में और 1828 में मृत्यु। नेक्स्ट है जेम्स एंसोर। जेम्स एंसोर का जन्म हुआ है 13 अप्रैल 1860 और 19 नवंबर 1949 ईस्वी में मृत्यु। नेक्स्ट है एडवर्ड हॉपर। 22 जुलाई 1882 में जन्म और 1962 में मृत्यु। नेक्स्ट है कागज का अंतर्राष्ट्रीय आकार क्या है? इंटरनेशनल साइज पेपर का पूछा जा रहा है। A4
A1 एंड A2, ठीक है, A1 एंड A2। और कागज़ का जो पेपर का साइज़ है वो आपको इंचेस में, सेंटीमीटर में, दोनों मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे। लाइक मेरा घटना चक्र का बुक है, उसमें जाइएगा विविध में, ये वाले क्वेश्चंस को आपको अच्छे से मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है सेरीग्राफी शब्द प्रयुक्त होती है। सेरीग्राफी बेसिकली सिल्क स्क्रीन छपाई के लिए यूज होती है। अगर सेरीग्राफी से क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है कि उसमें कौन सा लगाते हैं, ऐसा लाइक एक वो होता है ग्लू जिससे ये हार्ड हो जाता है, तो आपको याद रखना है सेरीग्राफी के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेटिक, पोटेशियम डाइक्रोमेटिक, ठीक है। सेरीग्राफी भी प्रिंट मेकिंग का एक पार्ट रहा है। संप्रेषण का प्रक्रिया, कम्युनिकेशंस का अरेंजमेंट करना है। लाइक सबसे पहले कम्युनिकेशंस संदेश, लाइक संदेश, उसके बाद कूटबद्ध करना, संरक्षण और अर्थ स्पष्ट करना। फाइल प्रारूप से संबंधित है। फाइल प्रारूप PNG और GIF के फॉर्म में होता है। कलाकारों का सही कालक्रमानुसार, डोनाटेलो बिलोंग करते हैं, अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट हैं। स्कल्प्टर के लिए फेमस रहते हैं। मेसाचियो फेमस आर्टिस्ट हैं। द ट्रिब्यूट मनी इनकी पेंटिंग है। ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, आंद्रिया देल वेराशियो एंड बोटिशेली, दीज ऑल आर्टिस्ट आर बिलोंग टू अर्ली रिनेसेंस, अर्ली रिनेसेंस, ठीक है। अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट हैं। डोनाटेलो की स्कल्प्टर बहुत फेमस है। मेसाचियो के ट्रिब्यूट मनी, जितने ये चारों आर्टिस्ट हैं, इनके वर्क को भी और डेट ऑफ बर्थ से सबको आपको अच्छे से एज ए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लर्न करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर अरेंज करना है पेंटिंग और कौन से आर्टिस्ट की है। जैकोमो बोल्ला की एब्स्ट्रैक्ट स्पीड, अल्बर्टो जोक्योमेटी की है सिटी स्क्वायर, जैमिनी रॉय की रामायण और नंदलाल बोस की हेड ऑफ शिवा। अभिकथन है वुड कट छपाई टेक्निक रही है जिसका बहुत अधिक प्रयोग अभिव्यक्ति और प्रचार के लिए किया जाता है। सही है। तर्क में देखिए, क्योंकि कास्ट सुलभतापूर्ण, उपलब्ध और आसानी से काटने वाली चीज है। A and R both are correct. स्कल्प्टर आर्टिस्ट का सीक्वेंस अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। ब्रूनालेसी 1377 में जन्म हुआ और 1446 में मृत्यु। बर्निनी बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं बरूक आर्ट के और ब्रूनालेसी अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट हैं। 1598 में जन्म, 1680 में मृत्यु हुई थी बर्निनी की बहुत फेमस स्कल्प्टर रही है काफ़ी सारी, उसके बारे में अच्छे से आप देख लीजिएगा। हेनरी मैटिस बिलोंग करते हैं फेवेज मार्ट मूवमेंट से, ठीक है। हेनरी मैटिस का जन्म हुआ था 1869 में और 1954 में मृत्यु। हैंसन का 1925 में जन्म और 1966 में मृत्यु हो गई। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रसून जोशी सेंसर बोर्ड, शाहिद कपूर एक फिल्म डायरेक्टर है, अभिनेता प्रदीप सरकार विज्ञापन करता एडवर्टाइजमेंट, अविनाश पसरीजा फोटोग्राफर। अजंता के गुफाओं में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध रहा था? 29 गुफाएं। देखिए पहले 29 केव्स थी, बाद में 15 करके एक गुफा की खोज हुई, टोटल 30 केव्स हो गए। 30 केव्स क्लियर। 5 चैत्या श्री फर्ग्यूसन द्वारा दी गई संख्या। हिकी गजट को कहा जाता है। हिकी गजट बंगाल गजट। टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1780। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? स्पेशल कलर, ठीक है। जो 4 कलर्स होते हैं CMY के तो आपको पता है कि सियान मैजेंटा येलो ब्लैक है और K इज द की वर्ड। और उन कलर्स के बाद जो एक्स्ट्रा कलर्स को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेशल कलर। फर्ड लोक कला एक रूप है। फर्ड भीलवाड़ा के शाहपुरा नामक स्थान का बहुत फेमस है और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये राजस्थान में, ठीक है। क्या है ये? तो ये एक तरह से पेंटिंग है। फर्ड पेंटिंग जिसे पोर्टल ऑफ गॉड के लिए नाम से जाना जाता है, गॉड गॉडेस के पीछे लगाई जाती है, क्लॉथ फैब्रिक पर बनाई जाती है।
इंटैग्लियो प्रिंटिंग का सही क्रम है, इंटैग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस का अरेंजमेंट बताना है, फेल्ट, पेपर एंड प्लेट ये है, ठीक है। इंटैग्लियो में देयर आर 7 प्रोसेस, प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। इनका आपको सीक्वेंस भी याद रखना है और कब इन्वेंशन हुआ। नेक्स्ट है अभिकथन और तर्क में बताना है। अभिकथन में है भारतीय पारंपरिक धात्विक निक्षेपण को ग्रेविटी कास्ट के श्रेणी में रखा जाता है। ग्रेविटी कास्ट बेसिकली कार्विंग, ठीक है, पूछा जाता है व्हाट इज ग्रेविटी कार्व, दैट इज कार्विंग। नेक्स्ट है ग्रेविटी कास्ट में पिघलाई गई धातु को जले हुए मोम के स्थान में सीधा उड़ेल दिया जाता है। बोथ आर करेक्ट। कला दृश्यमान का पुनरुत्थान नहीं करती, कला दृश्यमान का पुनरुत्थान नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है। किसका कोटेशन था? पाउल क्ली का। प्रेजेंस ऑफ शिवा बहुत फेमस है स्टेला क्रैम्ब्रिज की। प्रेजेंस ऑफ शिवा फेमस रही है, स्टेला क्रैम्ब्रिज के द्वारा लिखी गई। फोल्डर विज्ञापन की श्रेणी के अंतर्गत आता है फोल्डर प्रत्यक्ष मेल, फोल्डर दैट इज डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट मेल या फिर प्रत्यक्ष मेल, ठीक है। वह जापानीज आर्टिस्ट, जापानीज कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था ओल्ड मैन अबाउट पेंटिंग, होक्यूसाई ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले लाइंस, काफी बार जेआरएफ में पूछे गए हैं। ओल्ड मैन अबाउट पेंटिंग होक्यूसाई की है, इन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा है, ओल्ड मैन अबाउट पेंटिंग के नेम से रहा है। नेक्स्ट है अरेंज करना है आर्टिस्ट और उनकी पेंटिंग। स्कल्प्टर आर्टिस्ट है, स्कल्प्टर आर्टिस्ट दैट मीन्स मूर्तिकार। मूर्तिकार है नागजी पटेल, बनियान गेटवे, रविंदर रेड्डी, ए गर्ल विद फ्लावर एंड पुष्पमाला एंड देन व्हाट हैपेंड, टेराकोटा में बनाई थी। एन रिमजोन, मैन इन ए चॉक सर्कल। मेजोटिंट और ड्राई पॉइंट का साझा घटक है मृदुल। रेजिन प्रक्रिया में प्रयोजनार्थ धातु मिश्रित के लिए प्रयुक्त होती है। अतिरिक्त मजबूत और कठोरता प्राप्त करने के उद्देश्य से रंग अथवा प्रकटन में बदलाव करने के लिए, क्षरण का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल है कंकिला टीला, मथुरा, संघोल, पेशावर। ये देखिए कला आंदोलन आर्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। मैनरिज्म यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आया है मैनरिज्म, जो कि हिंदी में, इंग्लिश में मैनरिज्म कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रीतिवाद। इसलिए मैं बार बार बोल रही थी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स को आपको लेकर चलना है, ठीक है। मैनरिज्म टेकन फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम मैनेरिया। मैनरिज्म का एग्जैक्ट टाइम है 1530 टू 1580, कहीं पर 600 कहा जाता है, 1600 ये एग्जैक्ट टाइम रहा था। यहाँ पे कॉन्स्टोपोस्टो टेक्निक का यूज़ किया गया था। मैनरिज्म के फाउंडर उनको कहा जाता है, क्या नाम है, माइकल एंजिलो को। इवन यहाँ पे रफेल के अनुयायियों, रफेल के स्टूडेंट ने इस आर्ट मूवमेंट को क्रिएट किए थे। अर्ली रिनेसा, हाई रिनेसा एंड पोस्ट रिनेसा, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। अर्ली रिनेसा, हाई रिनेसा एंड पोस्ट रिनेसा। अर्ली रिनेसा में 13 आर्टिस्ट हैं, हाई रिनेसा में लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड रफेल फेमस हैं फ्लोरेंस में, और वेनिस में जॉर्जियानो, टिशियन, कैराविजो, लोरेंजेटोलो। एंड नेक्स्ट वन इज पोस्ट रिनेसा। तो देखिए इसका टाइम 1400 से लेकर 1600 तक का चला था रिनेसा का, और जो ये पोस्ट रिनेसा है इसे ही मैनरिज्म नाम दिया गया है। मैनरिज्म को, पोस्ट रिनेसा को मैनरिज्म कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कभी कि अगर पोस्ट रिनेसा आ जाए तो समझ जाइए मैनरिज्म के बारे में बात हो रही है। इसके आर्टिस्ट हैं मैनरिज्म के लाइक जूलिया रोमानो, पार्मिजियानो, रोसेफ गोल्लो, अंकबोर्डिया, ये सारे आर्टिस्ट यहाँ के हैं। नेक्स्ट होता है बरूक आर्ट। बरूक आर्ट मूवमेंट इटली में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? मैनरिज्म के जस्ट एंड होने पर। जब मैनरिज्म खत्म हुआ 1580 तो 1600 टू 1750 बरूक आर्ट मूवमेंट चला। देन यथार्थवादी, जिसे इंग्लिश में रियलिज्म कहते हैं, रियलिज्म
ये स्टार्ट हुआ था, जिसके फाउंडर थे ग्यूस्टर कॉर्बेट, देन संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं 8 मोमेंट को, पर्टिकुलर 1 बाय 1। जेआरएफ के सिलेबस को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, 2-3 बार रीड आउट करेंगे आपके जहन में अच्छे से फिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यंत्र प्रमापी गोज है। गोज क्या है? काष्ठ के उत्कीर्णन के लिए अर्ध गोलाकार छेनी इस तरह से बना हुआ होता है गोज। ठीक है, और किस में यूज होता है? वुड, लाइक वुड कट जो होता है, वुड इंग्रेविंग, वुड उत्कीर्णन, उसमें यूज किया जाता है। यहाँ पर आर्टिस्ट, प्रिंट मेकर आर्टिस्ट को बताना है कहाँ से बिलोंग करते हैं। स्टैनले विलियम हैथर ब्रिटिश प्रिंट मेकर, रैम्ब्रा डच प्रिंट मेकर, अल्बर्ट ड्यूरे जर्मन प्रिंट मेकर, फ्रांसिस दी गोया स्पेनिश प्रिंट मेकर हैं। सोमनाथ होर जाने जाते हैं। सोमनाथ होर वॉज ए फेमस प्रिंट मेकर, आर्टिस्ट एवं स्कल्प्टर आर्टिस्ट, छापाकार, चित्रकार और मूर्तिकार थे। सोमनाथ होर ने पेपर पल्प में एक इन्वेंशन किया था प्रिंट मेकिंग में, न्यू पेपर पल्प का। पेपर पल्प पे इन्होंने क्या बनाया था? वुड श्रृंखला, वुड्स श्रृंखला। ठीक है, सोमनाथ होर का ये पेपर पल्प याद रखिएगा। ब्लू सर्कस किसकी फेमस पेंटिंग थी? मार्क शागाल की। कलर विस्कोसिटी, इसका इन्वेंशन किए थे स्टैनले हैथर। और इंडिया में विस्कोसिटी प्रिंटिंग का इन्वेंशन किए थे कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी, आपको इंडिया में भी किसने किया है ये भी याद रखना है, कृष्णा रेड्डी ने। और किससे इन्होंने एजुकेशन ली थी? सर स्टैनले विलियम हैथर से। किसी विज्ञापन अभिकर्ता की आवश्यकता, तैयारी के सही क्रम का पहचान कीजिए। बाजार, अनुसंधान, सृजनात्मक रणनीति, उत्पादन, उपभोक्ता की प्रतिपुष्टि। छापा चित्र से संबंधित है। एक्वाटिंट, एक्वाटिंट देखिए इंटेग्लियो के 7 प्रोसेस हमने बताए थे, प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। अब आपको याद रखना है कि एक्वाटिंट का किसने इन्वेंशन किया, कब इन्वेंशन हुआ, ये सारे टर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रतिमा गदा दर्शाता है। गदा क्या दर्शाता है? संगिनी को। उत्कीर्णन के लिए उस प्रकार के काष्ठ को अधिक पसंद किया जाता है जिसमें तेल की अधिक मात्रा हो। ठीक है, उत्कीर्णन के लिए एंड ग्रेन वाले वुड इवन जिसमें तेल की मात्रा अधिक हो उसका यूज किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण से उत्पन्न कला आंदोलन कौन सा है? दादाइज्म। दादावाद को इंग्लिश में कहते हैं दादाइज्म। 1916 में स्टार्ट हुआ था ज्यूरिच में। ठीक है, दादावाद को दादाइज्म कहते हैं। इसके फाउंडर थे दादाइज्म के मार्शल ड्यूशम। ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य थे। ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन थे? जगमोहन चोपड़ा, जगदीश डे और लक्ष्मी दत्त। इवन ग्रुप 8 में कौन कौन से और थे? तो टोटल 8 मेंबर थे। अनुपम सूद वगैरह सारे आर्टिस्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है छापाकार कौन है? सनतकर और लक्ष्मण गौड़। सनतकर ने फर्स्टली भारत में इन्वेंशन किया था, वुड इंटेग्लियो के लिए फेमस रहे हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन है? डॉक्टर ग्रेस मोरले। रंगों का सही क्रम सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। और पूछा जाता है ये CMY के कौन से कलर्स में इंक्लूडेड होते हैं? प्रोसेस कलर। इवन प्रोसेस कलर के साथ साथ इस कलर्स को सब्सट्रैक्टिव कलर्स की भी श्रेणी में रखा जाता है। सब्सट्रैक्टिव कलर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट RG कलिंगवुड थे। RG कलिंगवुड ब्रिटिश दार्शनिक, कला इतिहासकार थे। सब्जेक्ट के गुणों की अतिरंजना की जाती है। सब्जेक्ट के गुणों की अतिरंजना की जाती है व्यंग्य चित्र के निरूपण में। और व्यंग्य चित्र क्या होता है? जिसे देखकर हंसी आ जाए, लाइक कार्टूनिस्ट पेंटिंग टाइप। वुड श्रृंखला किसकी फेमस थी? सोमनाथ होर की। किसमें इन्होंने बनाया है? पेपर पल्प में। स्टोरी बोर्ड संबंधित है विषय चित्र प्रमोशन से।
रोडानी पिएटा नामक मूर्ति किसकी है? ये रोडानी पिएटा इनकी लास्ट स्कल्प्टर रही थी माइकल एंजेलो की। ऑफसेट प्रिंटिंग में छवि पुनर्निर्मित होती है। एग्जैक्टली सेम, पूर्णतः समान, ये एग्जैक्टली सेम, ठीक है। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र बनाए थे नैनसुख। वियतनाम के सैनिकों को समर्पित वी आकार के काले रंग ग्रेनाइट की दीवारों वाले स्मारक का निर्माण किया माया लीब ने। चैंडविक थे। चैंडविक एक फेमस ब्रिटिश मूर्तिकार थे। शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना कैसी थी? अष्टभुजाकार। और अष्टभुजाकार प्रथम मकबरा कौन सा है? खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम अष्टभुजी मकबरा खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है। इवन शेरशाह सूरी का जो मकबरा था वो भी अष्टभुजी था, अष्टभुजाकार। प्रिंट मेकर आर्टिस्ट के प्रिंट को अरेंज करना है, लाइक एन कृष्णा रेड्डी बटरफ्लाई फॉर्मेशन। के लक्ष्मण गौड़ मैन वुमेन एंड ट्री इनका फेमस था। इवन इन्होंने वुमेन एंड गॉड भी बनाया था। ज्योति भट्ट की देवी बहुत फेमस रहा है। ज्योति भट्ट का देवी बहुत ज्यादा फेमस था। हेड श्रृंखला भी एक फेमस है इनका। सोमनाथ और द एक्लिप्स, ये एक्लिप्स। नेक्स्ट है प्लेनोग्राफी संबंधित है। प्लेनोग्राफी किसका पार्ट है? इंटेग्लियो छपाई प्रक्रिया का। तो आपको 7 प्रोसेस याद रखना है, इंटेग्लियो के हैं। अकबरकालीन मुगल लघु चित्र को संदर्भित किया जाता है। जिल्द साजी कौन होता है? जो मुरक्का एल्बम को ऊपर से डिजाइन करते हैं, जिल्द साजी, जिसे मुरक्का कहा जाता है। देखिए मुरक्का कहा जाता है। जिल्द साजी कौन है? वो जो जिल्द में कवर लगाते हैं वो। मुरक्का एक एल्बम होता है, एल्बम। रज़्मनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण साहित्यिक कार्यशालाएं, जिसे किताब खाना भी कहा जाता है। आकार देने की ग्लैप्टिक प्रणाली, ग्लैप्टिक टेक्निक जो यूज की जाती है कार्विंग में। कुतुब परिसर के प्रांगण में अवस्थित प्रसिद्ध इंडो इस्लामिक स्मारक है। इंडो इस्लामिक स्मारक अलई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया। अलई मीनार, कुवतुल उल इस्लाम मस्जिद, ये जितने भी हैं कुतुब परिसर के प्रांगण में हैं। मूर्तियों के काल क्रमानुसार सही क्रम अरेंज करना। डांसिंग गर्ल बहुत फेमस थी, कब की? इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या नाम, मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो के टाइम ड्यूरेशन की डांसिंग गर्ल है, जिसका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। इवन बनाई किसमें गई है? तो फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ब्रॉन्ज में बनाई गई है। और फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक में राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। यक्ष, सारनाथ, बुद्ध, मौर्य डायनेस्टी का ये सब रहा है। और नटराज, शिव नटराज, ये चोल डायनेस्टी का। मूर्तियों को अरेंज करना था उसके कालक्रम से। पेपर का साइज बताना है, लाइक रॉयल का साइज है 25 इंटू 20, आइवरी 22 इंटू 28, इंपीरियल 22 इंटू 30, A6 4.1 इंटू 5.8। लेविगलेटर का प्रयोग किया जाता है। लेविगलेटर बेसिकली क्या होता है? इसको यूज करते हैं लिथोग्राफी में। लिथो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए लेविगलेटर का यूज करते हैं, एक टूल्स है। इवन लिथोग्राफी का इन्वेंशन हुआ था 1798 में। किसने किया? याद रखना है, सर सेनेफेल्डर ने। सर सेनेफेल्डर। गांधारा कला संबंधित है भारतीय यूनान कला से। चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। कौन है? चिंतामणिकर, भावेश सान्याल, सुनील पाल, ये आर्टिस्ट तो ये लोग थे। इवन इन्होंने मूर्तिकला में भी काम किया है। अभिकथन है श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय भारतीय समाज में गरीबी और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए जनता के मध्य सामाजिक परिवर्तन और जागृति उत्पन्न करने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा है। अब तर्क देखिए क्या है। तर्क है क्योंकि श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय को
केंद्रीय सरकार की मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्य करने का कार्यभार सौंपा गया है। बोथ आर करेक्ट। रॉडिन की कृतियों को पहचानना है। द एज ऑफ बाल्जाक, द थिंकर, द बर्गर्स ऑफ कैलस। ऑगस्ट रॉडिन फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट थे, उनके वर्क को अरेंज करना था डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आकृति। आकृति बेसिकली किसे कहते हैं? शेप को। एक सेकेंड, हाँ, और रूप, फॉर्म। इस तरह से आप टर्म को कैप्चर कीजिए। रूप बेसिकली होता है 3 डायमेंशनल और शेप होता है 2 डायमेंशनल। शेप द्विआयामी और फॉर्म 3 डायमेंशनल। मैंने इस तरह से लर्न किया था क्योंकि आकृति और रूप में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो फॉर्म जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, शेप जो होता है वो 2 डायमेंशनल। आप जैसे भी याद कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है जो आकृति होती है वो 2D होती है और जो रूप होता है वो 3D होता है। मान, बड़ तीव्रता का फिकायन और गहरापन, एकता, पूर्णता की प्रतीति और बोध। आरोहक और अवरोहक, दैट मीन असेंडर एंड डिसेंडर के बारे में बात हो रही है। क्या है? अच्छा, असेंडर डिसेंडर को आप कैसे पहचानेंगे? आपने देखा है ये 3 लाइंस होती हैं, ये 4 लाइंस होती हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंग्लिश में जब हम लिखते हैं ये 4 लाइन होता है। जब हम लोग ए लिखते हैं इस तरह से, ये इंक्लूडेड हो जाएगा एक की वाला ए, ये जी बना लीजिए, जी। असेंडर ए हो गया और डिसेंडर जी हो गया। मीन्स डिसेंडर कौन सा वाला एरिया? असेंडर ऊपर के एरिया को कहते हैं, डिसेंडर नीचे वाले एरिया को। क्लियर? ये किस में इंक्लूडेड होता है? टाइपोग्राफी से। दृश्य कला में अन्वेषण किया जाता है। किसे अन्वेषण किया जाता है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला के रूप को। दृश्य कला बेसिकली क्या होता है? विजुअल आर्ट, जिसे मैं विजुलाइज कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसे विजुलाइज कर सकते हैं? पेंटिंग को, स्कल्पचर को, आर्किटेक्चर को। सो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस विजुलाइज करके करेक्ट करने थे। नेक्स्ट है लेटर प्रेस, संबंधित है, किससे संबंधित है? हॉट टाइप और सॉलिड टोन से। अमूल फॉन्ट को संज्ञा दी जाती है, लोगो टाइप है अमूल फॉन्ट। ब्रेयर को जाना जाता है। ब्रेयर बेसिकली रबर रोलर के रूप में होता है। ब्रेयर का शेप कुछ इस तरह से होता है। अगर आपने प्रिंट मेकिंग यूज किया तो आपको ये ब्रेयर पता होगा। इसमें इंक लगाते हैं, यहाँ पर इंक लगाते हैं, देन जो भी इम्प्रेशन लेना है इस पर इंक लगा देते हैं अच्छे से ब्रेयर के थ्रू हेल्प से। ब्रेयर बेसिकली रबर रोलर होता है। अरेंज करना है आर्टिस्ट और उनकी पेंटिंग। अल्बर्टो जियोकोमेटी सिटी स्क्वायर बहुत फेमस है, काफी बार जेआरएफ एग्जाम में इनका आ चुका है। एडवर्ड पॉलोजी जैपनीज वॉर गॉड, ये भी बहुत फेमस है। आंडिया कसेला का वर्क है द वाइट ब्राइड। आंडिया कसेला द वाइट ब्राइड। जॉर्ज बेस्लेट्स फिगर विथ रेज्ड आर्म। इस वाले क्वेश्चन में पता है मजा क्या आता है एग्जाम में? लाइक ये वाला एक भी क्वेश्चन पता होगा तो उसके थ्रू एक दूसरे से रिलेट करके सारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, केजी सुब्रमण्यम क्या क्या थे? चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार के रूप में जाने जाते थे। जैन तीर्थंकर टोटल कितने थे? 24 थे। ठीक है, आपको याद रखना है प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ, ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। आदिनाथ के नाम से भी ऋषभदेव को जाना जाता है। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें नंबर वाले तीर्थंकर है। इवन पार्श्वनाथ 23वें नंबर वाले तीर्थंकर है। ऋषभदेव का सवारी देखिए क्या है? सांड है, बुल। वृषभ, कहीं पर सांड मिलेगा आपको, कहीं पर वृषभ। तो वृषभ किसकी सवारी है? आदिनाथ की, ऋषभदेव की। ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। उनका वृषभ सांड सवारी रहा है। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ, सर्प सवारी है। महावीर स्वामी सिंह, नेमिनाथ शंख। देखिए यहाँ क्लियर रखिएगा, नेमिनाथ का शंख है। अगर नामीनाथ का पूछा जाए, नामीनाथ का, तो नामीनाथ का याद रखना है
शंख और नामीनाथ का है नीलकमल। नीलकमल ऐसे याद कर सकते हैं, नीलकमल नामीनाथ, नेमिनाथ शंख है और नामीनाथ का नीलकमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ के 4 शेरों की अभिव्यक्ति को संज्ञा दी जाती है। 4 शेरों की अभिव्यक्ति को क्या संज्ञा दी जाती है? नेशनल एम्बलम कहते हैं, नेशनल एम्बलम। एट द प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है? सारनाथ म्यूजियम में एग्जिबिट है। चीन की कला गहन के रूप से प्रभावित है। बौद्ध धर्म, कन्फ्यूसीवाद और ताओवाद। छापाकारों का सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। केजी सुब्रमण्यम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, केजी सुब्रमण्यम, सोमनाथ होरकर डेट ऑफ बर्थ क्या था? 1921, ठीक है। केजी सुब्रमण्यम 1924। इसी तरह से कृष्णा रेड्डी, ज्योति भट्ट 1934। कृष्णा रेड्डी का थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, आप ज़रूर कमेंट कर लीजिए, अभी मुझे बिल्कुल सर्टेन माइंड में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूयॉर्क 1913 ईस्वी में आयोजित आर्मरी शो नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया था। 1911 से लेकर 1913 का टाइम ड्यूरेशन था। आर्मरी शो कहाँ पर हुआ था? आपको ये भी याद रखना है, न्यूयॉर्क में। वाल्टर कोहेना और आर्थर वी डेविड। मैक अर्नेस्ट कौन से आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट्स। सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद से बिलोंग करते हैं। मैक्स अर्नेस्ट मोन्ताज, फोताज व कोलाज टेक्निक में इन्होंने 1925 में बनाए थे नेचुरल हिस्ट्री। किस टेक्निक में? फोताज टेक्निक में, ठीक है। और अति यथार्थवाद 1924 से लेकर 45 तक चला है फ्रांस में। बहुत फेमस कला आंदोलन था। बेसिकली इस कला आंदोलन में क्या किया जाता था? सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट में आर्टिस्ट ड्रीमी लाइफ को कैप्चर करते थे। यहाँ के फेमस आर्टिस्ट हैं सैल्वाडोर डाली, रेनी मैग्रेट, मैक्स अर्नेस्ट। इवन ये कला आर्ट मूवमेंट एक्सप्लोर हुआ था सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण से। ऋत्विक घटक ने संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाए थे रामकिंकर बैच के बारे में। रामकिंकर बैच के बारे में ऋत्विक घटक ने एक संवाद और चर्चा के रूप में वृत्त चित्र बनाए। अभिकथन और तर्क है। अभिकथन में है, भारतीय चित्रकला 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग मृतप्राय हो चुकी थी। करेक्ट है। दूसरा देखिए, परवर्ती मुगल और पहाड़ी शैली दोनों में उनकी सृजनात्मक भावना, जीवंतता, हास्य संरक्षण के अभाव के कारण हुआ। बोथ आर करेक्ट। नटराज प्रतिमा किसमें बनाई गई थी? और नटराज किस टाइम ड्यूरेशन की है? ब्रॉन्ज में बनाई गई थी, चोल डायनेस्टी की है। चोल डायनेस्टी और किस में बनाई गई है? ब्रॉन्ज में, ठीक है। नेक्स्ट है, नटराज की प्रतिमा संबंधित है चोल शैली से। सो फाइनली 2019 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं दिसंबर वाले। नेक्स्ट क्लास में मैं जून के क्वेश्चंस डिस्क्राइब करूंगी। और प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे हैं 2022, 21 या फिर 2018 वाले, तो ज़रूर आप मेरे प्लेलिस्ट से देखिएगा। सो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।